नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी में कुछ नया पढ़ने वाले हैं। क्या नया पढ़ने वाले बता रहा हूँ। अभी तक जितना भी पढ़ाया, ये साफ कर लेते हैं। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? शिक्षा या फिर शिक्षण शास्त्र। देखो, आप लोग का फर्स्ट स्टेप में जो मैंने पढ़ाया सभी के लिए था, वो कॉमन। क्या पढ़े हम लोग? आप सबको याद है, मनोवैज्ञानिकों के जीवन परिचय। लगभग 20 मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोगों ने जाना। मैंने तो 2 दर्जन का नाम लिखा था उस दिन, 24 मनोवैज्ञानिकों के बारे में। ठीक है जी। तो आप लोग को वो जो है मनोवैज्ञानिकों के जीवन परिचय को हर शनिवार एक बार देखना है। अभी लगातार 2-3 महीना तक देखते रहना उन लोग का जीवन। भले जानते हो फिर भी देखना ज़बरदस्ती का, क्योंकि इंसान जो है 1 महीने बाद चीज़ों को भूलना चालू कर देता है। कितना भी अच्छा पढ़े रहोगे, 1 महीने बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे दिमाग से उतरते जाता है। तो वो बना रहे, इसलिए आपको कोशिश करना है। तो 24 मनोवैज्ञानिक एक बार मेरे साथ इन लोग का नाम ले लेंगे। जैसे आप लोग भगवान का नाम लेते हो, राम राम ऐसा करके, राधे राधे कृष्ण, तो इसी 24 वालों का नाम लेना है। बन जाएगा? क्योंकि इससे हमारा भला होगा एग्ज़ाम में जी। चलिए, तो मेरे साथ लेंगे 24 मनोवैज्ञानिकों के नाम। शुरू करें? चलिए शुरू करें। कोई भी नाम ले सकते हो, मेरे साथ बोलते जाना। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बोलेंगे। शुरुआत करते हैं जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे। उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग, फिर जॉन डीवी। ठीक, और वाइगोट्स्की। पूरा नाम लेना है आप लोग को। लेव सिमनोविच वाइगोट्स्की, है ना। पावलाव का भी पूरा नाम लेना है, इवान पात्रोविच पावलाव। छठवा क्या क्या बोले? हाँ, एरिक एरिक्सन। ठीक, सिगमंड फ्रायड, और विलियम जेम्स, है ना, एडवर्ड ली थॉर्न डाइक, और वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, और क्या है? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का पूरा नाम है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया ना। हाँ, थॉर्नडाइक का भी नाम ले दिया। और जेम्स रोलैंड, है ना, क्रो एंड क्रो, विलियम वुंड, है ना, विलियम मैकडुगल, ऑनलाइन वाले विलियम मैकडुगल। ठीक है, और नाम लो, जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। और बताइए क्या नाम? हाँ, बीएफ स्किनर। और बताइए, और कोई नाम है ना? जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर, विलियम जेम्स। और नाम? हाँ, स्पेंस, कूर्ट लेविन। हाँ, और हर्बर्ट स्पेंसर, और हर्बर्ट साइमन भी था। तो हर्बर्ट स्पेंसर और हर्बर्ट साइमन। और एक आध दो, हाँ, वर्दिमर, है ना, मैक्स वर्दिमर। और इसके साथ कोफका और कोहलर, फ्रांसिस गैल्टन, फ्रांसिस गैल्टन। और एक आध दो नाम, हर्बर्ट साइमन, हाँ, वुडवर्थ। वुडवर्थ का पूरा नाम क्या था? आर.एस. वुडवर्थ, है ना, अल्बर्ट बंडूरा। पढ़ोगे आप लोग। हाँ, और कोई नाम? हाँ, आर.बी. कैटल है, वो भी एक नाम आप लोग पढ़ोगे, आर.बी. कैटल। और कुछ? तो ये आप लोगों ने लगभग 24 नाम बता दिए, और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि 24 नाम आपके दिमाग में सेट हो गया है समझ में। तो हमको क्या है, ये मुँह जुबानी थोड़ा सा उन लोगों का नाम आते रहना चाहिए। तो आप लोग जो है नर्सरी क्लास में नाम लेना सीख गए। ए फॉर एप्पल,
ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जो है नाम लेना सीख गए हो पूरे 24 मनोवैज्ञानिकों के नाम। स्पष्ट है। अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो हमको शुरू से करना है, क्योंकि अपने को सीडीपी का हीरो बनना है। ऐसा सीडीपी में हमको मार्क्स लाना है, कहने का मतलब हीरो तभी बनेंगे जब मार्क्स अच्छे से लाएंगे ना। 30 का रहेगा 30 आउट ऑफ 100% रिजल्ट लाना है, यही चाह रहे हैं नहीं अपन। तो आपको क्या करना है कि वो जो मैं जीवनी बताया उसको तो हर शनिवार देखते रहना है, रिविजन मारना है, हर दिन मत पढ़ना, हर शनिवार बस, या कोई भी एक दिन। अब क्या करना है, जितने भी कुछ मूल सिद्धांत है उनको मैं लिखवा रहा हूँ, ये हर बैच में कराता हूँ। मूल सिद्धांत जो बाल विकास संबंधित है, उनके जो जनक हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा लिस्ट बना लेंगे, ताकि हमारे कॉपी में पहले ही पन्ने में वो दिखना चालू हो। नहीं तो चाहता तो मैं बाल विज्ञान या बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान क्या है ये पहला चैप्टर शुरू कर सकता था, लेकिन बीमारी है कि हम जो है वहाँ तक जाते जाते पूरा समय निकल जाता है, आखिरी में हड़बड़ी हो जाता है, तो हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ में। तो आप लोग क्या करना, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अपना जीवन परिचय पढ़ लिए पूरा, जो लोग अभी अभी अटेंड किए हो टेंशन मत लेना, तुम्हारे वीडियो पैकेज में सारे जीवन परिचय जो है डाल दिए गए वीडियो और उसका पीडीएफ, आप लोग उसको देख के कंप्लीट कर लेना। अब जो है ये इसको रोज़ देखना तुम लोग, जैसे कॉपी में तुम लिखोगे ना तो कम से कम देखना है तुमको, बोलना भी नहीं है, ऐसे पन्ना पलटा के कम से कम 60 सेकंड ऐसे नज़र दौड़ाना। जैसे पहले भी मैंने देखिए भगवान वाला सीरियल, ऐसे आँख में देखे तो आँख से रोशनी निकलते ऐसे पूरा जाए और आदमी बड़ी जन हो जाए या फिर शक्ति आ जाए, है ना, या हाथ ऐसे करे भगवान में देवी देवता बनता ऐसे सर, है ना, पूरा लाइट निकले तो पूरा आदमी समझ गए बात ला। तो इसलिए तुम लोग क्या करना है, बस 60 सेकंड अपन आँख के दृष्टि शक्ति ला वो लिखे रहो में नोट्स में, बस दिखाना है कितना 60 सेकंड, बोलना भी नहीं है, केवल 60 सेकंड। ये तुम लोग हर हफ्ता में कम से कम 3 दिन करना है, ऐसा समझ में। तो ऑटोमेटिक सिद्धांतों के नाम, क्योंकि अल्टीमेटली मैं कितना भी पढ़ा लूँ फिर आखिर में क्या होता है कि 2-4 लोग का नाम एकदम दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है, बाकी लोग ना एकदम इल्ले तिल्ले हो जाता है। तो इसलिए वो बीमारी ही ना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जनक लोग को शुरू में ही रोज देखना है, एकदम भले बोरियासी लग जाए लेकिन उसको तुमको रोज देखना है, ऐसा है। तो उससे तुम्हारा सीडीपी बहुत स्ट्रांग रहेगा। स्पष्ट है। तो उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग शुरू करेंगे मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के ही हैं। अब देखो मनोवैज्ञानिकों का नाम लेना तो सीख गया है तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। चलिए, जैसे कि आप लिखेंगे सिद्धांतों में कुछ खास सिद्धांत है व्यक्तित्व को लेकर। व्यक्तित्व के सिद्धांत, और मैं इसलिए इतना हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, शुरू करने, क्योंकि हमारे पास समय है। तो समय सही समय में हम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो दिमाग और हमारा जो तरीका है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त रहे, क्लियर रहेगा। ठीक है जी। तो मूलभूत सिद्धांतों में हम पहला जो टॉपिक छेड़ रहे हैं सिद्धांतों में किस पर आधारित है, व्यक्तित्व पर। यहाँ पे मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ, सुधार लेना। व्यक्तित्व ये होगा, मात्रात्मक त्रुटि था। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी। तो टारगेट हम व्यक्तित्व को लेकर कर रहे हैं। चलो, व्यक्तित्व को लेकर कौन कौन क्या क्या बोला है मनोविज्ञान, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व को लेकर आप सभी का अपना अपना क्या है, व्यक्तित्व है। हर किसी का अलग अलग पर्सनालिटी है। जैसे कि हम लोग पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एक्टर एक्ट्रेस को ज़्यादा दिमाग में लाते हैं, पहले हीरो हीरोइन को, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग बचपन में थे तो बचपन में क्या फाइटिंग वाला हीरो मज़ा आता था। जब हम 8-10-12 साल के थे तो लड़कों को खासकर फाइटिंग वाला हीरो, है कि नहीं। फिर बड़े होते गए तो रोमांटिक हीरो अच्छा लगने लगा। तो बचपन में फाइटिंग जो डिसुम डिसुम ज़्यादा करे वो हीरो अच्छा लगे। जैसे कुछ समय के बता रहा हूँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग मज़ा आते थे, है ना। और ये तुम्हारा क्या नाम हो सर, सन्नी देओल, है ना, ये सब मज़ा आता था बचपन में। कहाँ शाहरुख खान, ये सब वो लड़कियों को ज़्यादा अच्छा लगता था, है ना, वो पता नहीं क्यों। हाँ, तो वो मेरे को शादी की बात पता चला कि क्यों शाहरुख खान लोगों को पसंद है करके। ठीक है,
तो वो क्या है, रेस्पेक्ट बहुत करते हैं लड़कियों का, मतलब महिला वीमेन का, शाहरुख खान। और लड़कियों को पसंद है, जितना ज़्यादा आप लड़कियों की इज्जत करोगे, लड़कियों को बहुत अच्छे से वो करोगे, तो लड़कियाँ उन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो लड़के जितने भी सुन रहे हैं हम, अगर तुम लोग को अच्छा बनना है तो लड़कियों की इज्जत करना है तुमको दिल से, है ना। तो शाहरुख खान ने करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर व्यक्तित्व, हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है कि नहीं। कोई बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत शांत वाला होता है, तो कोई बहुत एकदम अलग अलग टाइप के रहते हैं सब व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व को लेकर जो है अलग अलग बातें कही जाती है। तो यहाँ पर चलो ध्यान देते हैं। पहला जो सिद्धांत है आप लोग लिखेंगे मानवतावादी सिद्धांत। ठंडे दिमाग से लिखना, हड़बड़ नहीं करना है। मानवतावादी सिद्धांत। ये लो, पहले के राजा महाराजा लोग ना शिलालेख लिखवाते थे। शिलालेख, ताम्रलेख, ताम्राभिलेख, जानते हो ना शिलालेख, बड़ा बड़ा उसमें पूरा जानकारी। एक बार लिख गया अमर हो गया ना, फलाना का शिलालेख। आप लोग पढ़े होगे प्रयागराज का, है ना, प्रशस्ति प्रयागराज, सुने हो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, पता है तुम लोग को कौन लिखा है बोलने से पढ़ोगे। समुद्रगुप्त राजा था, उसका दरबारी कवि हरिसेन करके, है कि नहीं, उसको दुनिया जानती है। वैसे ही थोड़ा अभी तुम लोग भी लिखो अपना अभिलेख, लोग को थोड़ा सा अच्छे से लिखना है ना। एक बार ऐसा लिखो कि दिमाग में याद रहे। मैंने क्या लिखा, मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, लिखेंगे इसको। लिखने वाले कौन है, या इस सिद्धांत को देने वाले कौन है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो यूएसए से हैं, अमेरिका से हैं। यूएसए बोल लो या अमेरिका, शॉर्टकट हम लोग अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। अब्राहम मैस्लो, मैस्लो MASLO, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। तो हमको याद करना है, नाम क्या है, मानवता, और इधर क्या बोल रहे हैं, मैस्लो। तो हमको बोल रहे हैं मानवता मैस्लो। मानवता किस में है, किसके अंदर है, मैस्लो में है। या फिर इसको बोल सकते हो मस्त मानव। क्या बोलना है, मस्त मानव। मस्त है, मानव मस्त है या मस्त मानव है। आप लोग को क्या चाहते हो, मस्त मानव होना चाहिए कि मानव मस्त होना चाहिए, बताओ। आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ। मानव मस्त होना चाहिए, मस्त मानव नहीं होना चाहिए। हर मानव क्या होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। पर जानते हो दुष्ट लोग कमी नहीं है। तो मानव मस्त होना चाहिए। मस्त मतलब अब्राहम, मस्त मतलब अब्राहम मैस्लो। ठीक है जी, कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के रहने। अगला लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। चलिए, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। तो यहां पर दो लोग का नाम आता है, आप लोग लिखेंगे डॉक्टर हेनरी और मुरे। तो मैं यहां पर लिखता हूं हेनरी एवं मुरे। हेनरी और मुरे, इन्होंने कौन सिद्धांत दिया है, व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मांग को। अब देखो, इसको थोड़ा सा रचनात्मक तरीके से याद करते हैं, है ना। मांग सिद्धांत, अब जानते हो आदमी लोग का आदत रहता है मांगने का, है नहीं, मांग के खाने का, है कि नहीं, रहता ही नहीं रहता। बताओ, ऐसा कोई इंसान बता दो जो बिना मांगे खाता होगा या बिना मांगे उसका जीवन चलता होगा, कोई है दुनिया में। सब एक दूसरे को मांग, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी, है कि नहीं, बताओ। थोड़ा फील करो, मनुष्य क्या है, समाज, एक दूसरे से मांग के हम लोग काम चला रहे हैं, और ये जरूरी है। तो यहाँ पर मांगने वाले कौन हैं, दो लोग हैं, जिसे मांगने भी आते हैं, भिखारी लोग, है कि नहीं। भिखारी, तो यहाँ दो मांगने वाले देख लो, हेनरी और मुरे। तो मज़ा आता है थोड़ा, दो लोग मांगने आते तो, है ना। तुम लोग भी मांगने गए होगे कभी ना, छेरा में, तो वो अलग उद्देश्य से गए थे, है कि नहीं।
तो यहाँ पर हेनरी और मुरे कौन सा सिद्धांत लाए हैं? मांग। मैं भी गया हूँ, मेरे बिकट मजा आता था ना, मतलब छेरछेरा जाने में इतना मजा आता था कि मत पूछो। उसी बहाने क्या है, घूमना फिरना और पिकनिक जाने का वो बनता था, मतलब अवसर। घर वाले कहीं ज़्यादा बाहर निकलने देते नहीं थे पढ़ाई के चक्कर में, पर वही बहाना होता था। तो हेनरी और मुरे ने कौन सा सिद्धांत दिया? मांग सिद्धांत। और व्यक्तित्व में क्या होता है? एक मांग की, मांग मतलब डिमांड। आप लोग को कुछ डिमांड है कि नहीं है? अगर डिमांड नहीं है तुम लोग आदमी नहीं हो। हाँ, तुम्हारे अंदर किस चीज़ की भी डिमांड है? एक नौकरी का है कि नहीं बताओ? हर इंसान में डिमांड होता है। तो व्यक्तित्व का स्वभाव है, व्यक्तित्व का गुण है कि उसके अंदर क्या होगा? मांग होगा। और ये मांग कौन बता रहा है? हेनरी और मुरे। ऐसा मत बोलना कि हेनरी ने मुरे के मुड़ी में मांग भर दिया। हाँ, ऐसा भी आप लोग याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए जैसे तैसे। तीसरा, व्यक्तित्व पर ही आधारित आप लोग लिखेंगे। शरीर गठन, शरीर गठन उपागम का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, शरीर गठन उपागम का सिद्धांत। ये शब्द उपागम जो है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में अप्रोच। अप्रोच, हर स्टूडेंट का अप्रोच अलग अलग होता है पढ़ने का, हर टीचर का भी पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, अप्रोच अलग अलग होता है। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए, शरीर गठन उपागम का सिद्धांत। अब थोड़ा समझिएगा, इसके सिद्धांत को देने वाले प्रतिपादक का नाम लिख लेंगे, शेल्डन व क्रैचमर। शेल्डन एवं क्रैचमर लिख लो। शरीर गठन उपागम का सिद्धांत, शरीर गठन उपागम का सिद्धांत लिख लिए। अब इसको याद करना है जीवन भर के लिए। ध्यान से देखो, यहां पर एक शब्द लिखना है, अंडरलाइन करना है, गठन। जैसे पहला में यहां पर मानवता को अंडरलाइन किए, दूसरे में मांग को, तीसरा में गठन। अब जानते हो शरीर जो बना हुआ है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ है। बना कि बना है? 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, इन सब को जोड़ के क्या बना है? मानव का शरीर बना है। 5 उंगली है, टोटल कितने हैं बोलने से? नीचे का 10 और ऊपर का 10, टोटल 20 उंगली है कि नहीं है? तो सबका असेंबलिंग हुआ है कि नहीं बॉडी में, और सब जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ने में बांधना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। शरीर में क्या रहता है जोड़ने के लिए? गठान। रहता ही नहीं रहता है गठान, तो है शरीर में क्या रहता है? गठान। तो शरीर का गठन, ये गठान मतलब वो वाला गठान नहीं जो अपन मानते हैं, यहाँ पर गठन मतलब जुड़ना होता है। तो शरीर का गठन तो जानते हो, अपन याद कर रहे हैं तो गठान। और इधर नाम देख लो, सेल्डन। सेल्डन को आप लोग बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलोगे? शोल्डर। शोल्डर किसको बोलते हैं? शरीर के कौन से भाग को? कंधा। कंधा है शोल्डर। कंधा, कंधा से क्या जुड़ा है बताओ? यहाँ जुड़ा नहीं। अभी गठान है, जानते हो यहाँ पर गठान है, ये शोल्डर है। अब जैसे जानते हो, मान लो अंदर में ऑयलिंग का कमी हो गया, ये जो है 50 साल के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, 50-60 के बाद शुरू हो जाता है कि आप जब ऐसे करोगे ना, क्रिच क्रिच या क्रिच करच, समझ में आया? अरे अभी तुम लोग युवा हो, तुम लोग हंसी आ रहा है, जब 60 पार हो गए ना तो बाबा लोग को देखे हो ना, हाँ उठेंगे फिरेंगे तो क्रिच क्रिच करता है ना, तो ये होता है। गांठ मन में जितना भी गठान है, चाहे वो गुड़ का गठान हो, है ना, घुटने का गठान हो, चाहे यहाँ कोहनी का गठान हो, यहाँ पर क्या हो जाता है? आता ही नहीं आता आवाज, क्रेच क्रेच। तो क्रेच क्रेच याद है, शोल्डर में, गठान में क्रेच क्रेच, ऐसे करके याद कर लेना। तो शरीर गठन उपागम का सिद्धांत कौन दिया है? सेल्डर और क्रैचमर। ऑप्शन आएगा तो कम से कम सूर्त, अरे हाँ शरीर गठान, शोल्डर मेरी से क्रेच क्रेच कर, हो गया याद। चलिए अगला लिखेंगे, व्यक्तित्व का अगला सिद्धांत। आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय लिख लेंगे, आत्म प्रत्यय या फिर स्व प्रत्यय का सिद्धांत। स्व प्रत्यय का सिद्धांत।
इसको देने वाले हैं मनोवैज्ञानिक का नाम है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स। चलिए, तो यहां पर क्या है, आत्म प्रत्यय का सिद्धांत। आत्म मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का। जैसे आप बोलते हो ना आत्मविश्वास होना चाहिए, तो आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। तो स्वयं को क्या बोलेंगे, स्व बोलेंगे, है कि नहीं। तो आत्म प्रत्यय या फिर स्व प्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोल रहे हैं कार्ल रोजर्स ने। अब इसको देहाती स्टाइल में याद कर लो। आत्मा है ना, काल बन के, ठीक है, रोज आ रहा है ना, आ रही नहीं, इस धरती में रोज आत्मा लोग काल बन के आ रहे हैं, पैदा हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, हर एक मिनट में कितने बच्चे पैदा होते हैं तुम लोग पता भी नहीं होगा ना, हजारों लाखों। खैर, तो आत्मा काल बन के रोज आ रहा है। तो आत्म से आत्म प्रत्यय कौन बोला है, कार्ल रोजर्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला है, अभी पूछने वाला हूं ना थोड़ी देर बाद, इसलिए मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को बताना होगा। अगला है व्यक्तित्व ऊपर और एक सिद्धांत, प्रतिकारक या विश्लेषक सिद्धांत। प्रतिकारक या विश्लेषक सिद्धांत। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि आप थोड़ा सा महसूस करिए, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा सीखते हैं, और सीखने से ज़्यादा हम लोग अनुभव करते हैं। इस सब्जेक्ट का यही खासियत है। तो मानवता व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ चीज़ है कि नहीं, बताओ। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत, मांग व्यक्तित्व के अंदर भीतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। शरीर गठन व्यक्तित्व में रहता है कि नहीं रहता है, रहती है। हर शरीर देखो हो गया शरीर गठन, जैसे मैं बात करूँ शरीर गठन, अमिताभ बच्चन कैसा है शरीर गठन उसका। अब एक आज छोटे आदमी देख लो, एक आज एकदम मोटा, है कि नहीं। सबका शरीर का गठन अलग अलग होता ही नहीं होता है। तो ये शरीर गठन उपागम, आत्म प्रत्यय, आत्मा शरीर के अंदर, ऐसा करके याद रखना। अगला है प्रतिकारक या विश्लेषक सिद्धांत, ये कौन दिया है, तो लिखेंगे कैटल। कैटल प्रतिकारक। अब यहां पर प्रतिकारक में मैं आप लोग को एक चीज जोड़ूंगा, अब देहाती स्टाइल में याद करना ना, प्रतिकारक का सिद्धांत। एक सुने हो कारक, कारक फलाना कारक है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक ये हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। उससे बचने के लिए कोई चीज़ अगर किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रतिकारक। जैसे आप लोग सुने होंगे बायोटिक, एंटीबायोटिक, वायरस, एंटीवायरस, सुने हो नहीं सुने हो। तो यहाँ पर प्रतिकारक के सामने आप लोग लगा लो रोग प्रतिकारक, ठीक है। तो रोग प्रतिकारक अगर आपको बढ़ाना है तो आपको खाना है रोज कटहल। क्या खाना है, कटहल। कैटल को क्या बोल देना, कटहल। अब बोल दो कैट मतलब बिल्ली, तो बिल्ली को जूठा उठा पीना नहीं ना, बीमारी हो जाता है। कौन सी बीमारी होता है जी, चूहा बिल्ली वाला, कुछ पढ़े हो, रेबिस है नहीं, तो इसलिए गड़बड़ है वो, उसको अपन दिमाग में नहीं लाएंगे। अपन क्या बोलेंगे, कटहल। कटहल खाने से क्या होता है, प्रतिकारक, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता है। ऐसे करके याद करना देहाती स्टाइल में। तो प्रतिकारक सिद्धांत कौन दिया है, कैटल या कटहल, ये थोड़ा याद करो। प्रतिकारक का सिद्धांत कौन दिया है, कैटल। कटहल को क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में, जैक फ्रूट। ये कांदा है कि फल है कि काहरे है, एक प्रकार का फल है ना, वजनदार फल है। हाँ, तुम लोग फल टाइप के खाए हो कि सब्जी टाइप से खाए हो, तो कावर बोले फल। हाँ, फल तो ऐसा होता है जिसको हम लोग सीधा काट खा लेते हैं कच्चा, उसको फल बोलते हैं क्या। हाँ, तुम लोग कच्चा खाए हो इसलिए सब्जी, पकता भी है वो ना, कटहल क्या है, पकता है। बंगाली लोग बहुत खाते हैं, जैसे जसपुर में जाओ बहुत, वो पकता है, बरसात में पकता है, बहुत मतलब मीठा हो जाता है एकदम से, निकाल निकाल खाते हैं। तुम लोग कोई खाए हो जीवन में कभी कटहल पक्का वाला। हाँ, एक दो लोग खाए हैं, खाना चाहिए, अच्छा हेल्दी होता है, क्योंकि कटहल क्या है, एक फल है। और तुम लोग ससुरे कच्चे खाते हो, है ना। केला क्या है,
फल है। तुम लोग कैसे वाला खाए हो? लेकिन ज़्यादा कौन सा वाला खाते हो? पक्का वाला खाते हो ना। तो कटहल भी पक्का वाला खाना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर समझ में आ गया प्रतिकारक, विशेषक या प्रतिकारक, अथवा यहाँ पे विशेषक का सिद्धांत है प्रतिकारक। आपको याद है कटहल, विशेषता किस में होती है? कटहल में या कैटल में, ऐसा करके याद कर लें। चलो अगला सिद्धांत लिखेंगे। व्यक्तित्व से संबंधित। अब देखो, व्यक्तित्व मतलब मानव, मानव के अंदर रोग प्रतिकारक होता ही नहीं है, प्रतिकारक, थोड़ा ध्यान रखना, बायोटिक एंटीबायोटिक या बचने के लिए। अगला आप लोग लिखेंगे मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है, लिख लेंगे नाम को, सिगमंड फ्रायड। अब देखो, जितना भी मैं नाम लिख रहा हूँ ऐसा नहीं कि एकदम कोई आया बाएं लग रहा है, हालांकि इसमें पूरा यही सब चीज़ ज़्यादा पढ़ना रहता है दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों के नाम। लेकिन अब 24 मनोवैज्ञानिक का नाम सुन लिए हो तो 10-20 बस नया और सीखोगे नाम, बाकी सब वही रहेगा 24 में ही। ठीक है जी, मतलब तुम लोग CDP के आखिरी तक तुम्हारे जुबान में कम से कम 30 मनोवैज्ञानिक के नाम अपने आप सेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, व्यक्ति से बनता है व्यक्तित्व, या व्यक्ति के अंदर क्या होता है? व्यक्तित्व होता है, होता ही नहीं। अब हर व्यक्ति का आदत होता है, सॉरी, हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है? एक मन होता है। आप लोग के अंदर है कि नहीं मन? कि केवल दिल और दिमाग है? मन भी है कि नहीं? और मन का आदत क्या होता है? विश्लेषण करना, है ना। मन का काम है विश्लेषण करना। जैसे आप लोग विश्लेषण कर रहे होगे, पता नहीं मोर सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई, कौन जी ने बार पढ़ा तो ठीक हुई कि नहीं हुई। मतलब मन का काम, प्लस भी सोचेगा और माइनस भी सोचेगा, खासकर लड़के, है ना। कौन जी ने बोला हाँ बोली कि नहीं बोली कि नहीं तो नहीं बोल दी। लड़कियां पता नहीं कैसा शादी करूं कि नहीं करूं, जब रिश्ता आता है तब खतरनाक स्टेज रहता है, मैं उससे करूं कि नहीं करूं। मन का जानते हो, मतलब दुनिया भर का सोचता है मन, क्योंकि मन का आदत क्या है? विश्लेषण करना, चीज़ों को बहुत सोचना, उसके इर्द गिर्द सोचना, ये मन का विशेषता है। और मन किसके भीतर रहता है? व्यक्ति के भीतर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मन के विश्लेषण को लेकर जाने माने मनोवैज्ञानिक कौन है? सिगमंड फ्रायड। और हमेशा याद रखना, आदमी जो मन के हिसाब से चलता है वो हमेशा क्या खाता है? फ्रॉड। ठीक है, मन की चलोगे ना, मन का नहीं चलना चाहिए। बोलते हैं कि मन का चलना चाहिए, मन करना चाहिए, लेकिन अपने मन का या दूसरे के मन का नहीं, जो शास्त्र सम्मत है, जो अनुभव वाले हैं। जिसे बोला जाता है ना कि आंख मूंद के किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो मन तो जानते हो, थोड़ा सा किसी बात कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि आदमी देव नहीं महादेव है ऐसा टाइप से फीलिंग आ जाता है, मतलब हमारे लिए खास है, हाँ, उसको अपना बनाने की सोच लेते हो, तो ऐसे में फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखना, मन के हिसाब से चलोगे तो मन फ्रॉड है। मन को क्या आया था? फ्रॉड। क्योंकि मन कई बार फ्रॉड देता है ना, चल ना यार आज सवेरे नहीं उठते, आज सुबह 1 घंटा सो जाते हैं, और जानते हो तुम 1 घंटा करके कई सुबह तुम बर्बाद किए हो, है कि नहीं। अरे आज 4 बजे उठूंगा सुबह, रात को ये किस्म खा के सोते हो, है ना। लेकिन याद करो कितने बार तुमने उस चीज़ को गलत साबित किया है कि, क्योंकि तुम्हारा मन जो है, लेकिन अभी तो 4 बजे अलार्म दुनिया भर के अलार्म आ जाए कोई मतलब नहीं है, उसको बंद करके सोते हो। तो मन के हिसाब से चलते हो तो मन हमेशा क्या देता है? फ्रॉड करता है। एल हटा दो, फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड, है ना, हो गए हाँ, तो मन विश्लेषण का सिद्धांत कौन दिया है? सिगमंड फ्रायड। चलिए अगला और देखते हैं। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ। व्यक्तित्व पर आधारित अगला सिद्धांत लिखेंगे, 9 मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। 9 मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। 9 मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत।
अब यहाँ पर ध्यान देखो, थोड़ी देर पहले हम लिखे मनोविश्लेषण का सिद्धांत, इसी का लेटेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन क्या हो गया, नवा हो गया, है ना। मनोविश्लेषणवादी का अपडेटेड वर्जन क्या हो गया, नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो कहा जाता है कि सिगमंड फ्रायड के ही शिष्य लोग थे, मतलब उनके कहना चाहिए उनके अंडर में रह के पीएचडी वगैरह कर रहे थे, मतलब शिष्य हो गए। तो उनके शिष्यों का नाम था यूंग जूंग, लिखेंगे आप लोग, हाँ यूंग, ठीक है, आप लोग लिखना, या फिर जूंग या फिर यंग, ये नाम पहले याद करना है, यूंग या फिर जुंग या फिर यंग, ठीक है। तो आप लोग यंग सुने हो शब्द को, बहुत यंग है, हैंडसम है, हाँ? ऐसे कह के तो यंग याद कर रहा हो, यंग जुंग। इसके साथ है एडलर, एडलर, यंग एडलर। उसके बाद आप लिख सकते हो हॉर्नी, हॉर्नी, एरिक फ्रोम। ये सब लोग जो हैं इस सिद्धांत को मिलकर दिए हैं। हौच पौच तो नहीं हो जा रहा, दिख पा रहा है आप लोगों को। नौ मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को देने वाले कौन है, यूंग या फिर यंग बोलते हैं, या जुंग, और दूसरा आदमी का नाम है एडलर, तीसरे का नाम है हॉर्नी, और चौथे का नाम है एरिक फ्रोम। चार नाम हैं यहाँ पर, चारों शिष्य हैं किसके, सिगमंड फ्रायड के, यंग, जुंग और एडलर, और क्या नाम दिख रहा है जी, हॉर्नी और एरिक फ्रोम। तो नाम देखो, नव मनो है, तो नवा नवा मन वाले कौन है, यंग। यंग लोग का मन क्या रहता है, नया नया रहता है, हर दिन नया नया सोचते हैं। एड मतलब एडल्ट, एडल्ट किसको बोलते हैं, यंग मतलब 21 18, है कि नहीं। तो ये नवा नवा, एडलर एडल्ट, ऐसे करके। हॉर्नी और एरिक फ्रोम, नवा नवा फ्रोम या नवा नवा हार्नी, ऐसे करके थोड़ा याद कर लेना। तो मेन इसको शुरुआत किसे कर देना है, जब भी याद करोगे तो यूंग या यंग। तो नवा यंग, नवा कौन लगा थे, यंग लगा थे, यंग नवा का थे, है कि नहीं, हाँ। तो नया या नवा या नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है, यूंग जूंग, हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलो ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पूरा जूंग जूंग कर रहे हो ऑनलाइन वाले। 78 लोग बैठे हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। चलो अब तुम लोग का पूछी पूछा प्रोग्राम चलेगा, है ना। कितना पढ़ा दिए, मतलब कितने सिद्धांत बताए हैं व्यक्तित्व पर आधारित, चलो 7 को बताने हैं तुमको, बिना देखे। बंद करो तुम्हारे कॉपी को, या ईमानदारी से देखो मत, भुलाओगे भुलाओगे क्या होगा। सात सिद्धांत पढ़े हैं, सातों सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना व्यक्तित्व, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे व्यक्तित्व संबंधित, अधिगम संबंधित, विकास संबंधित, हमको याद करना है। चलो पहला सिद्धांत, वाह मोला बुलान देना पहले, है ना। आंसर तुम लोग को आंसर देना है, मैं केवल सिद्धांत बोलूंगा, तुमको आंसर देना है। पहला, आत्म प्रत्यय का सिद्धांत। मैं जो तरीका बताया था उसको थोड़ा ध्यान रखना ना, स्टोरी को तो याद आएगा ना। हाँ। आत्म प्रत्यय का सिद्धांत या स्व प्रत्यय सिद्धांत कौन दिया है, कार्ल रॉजर। अगला है प्रतिकारक का सिद्धांत। हाँ ठीक, कटहल कटहल, हाँ ठीक है। अगला है शरीर गठन उपागम का सिद्धांत। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ना, सेल्डर और क्रैचमर, ठीक ठीक। वो तुम ऑप्शन देखो ना, चार्ट है, मोर बात ला सुरता रख रहे हो, सट ले उन दिमाग यही। हाँ अगर है मानवतावादी का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। व्यक्तित्व के मांग का सिद्धांत, हेनरी और मूरे। मेरे को लग रहा है तो दूसरा वाला उदाहरण ज़्यादा याद किए होगे, हेनरी है मांग भर दी इस मूरे के में। हाँ ठीक है। क्या इंसान की फितरत होती है कि वो ना थोड़ा अटपटा चीज़ को या गलत चीज़ को या नेगेटिव चीज़ को पहले पकड़ता है, यस सर नो। हाँ जिस बच्चे लोग को देखना ना, वो लोग बोलोगे बेटा
ऐसा मत कर, तो क्या करेगा उसका वही कर, मतलब वो नेगेटिव में जाता है कि नहीं, इंसान की फितरत होती है। ठीक है, हमको याद होना चाहिए, बात खत्म। अगला है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड। उसके बाद है नौ मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, यूंग। क्या हो गया? नहीं, देखो एक व्यक्ति कई ठो सिद्धांत दिए हैं, अभी केवल किसी संबंधित पढ़ रहे हैं हम लोग, व्यक्तित्व सिद्धांत। अभी और उनके आएंगे सिद्धांत, तो कई मनोवैज्ञानिक इसके 2-3 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। हाँ नहीं, आएगा ना, अभी अभी तो देखो, इसलिए तो इन चीज़ ऐसा ना। हाँ ठीक, बढ़िया। तो याद हो गया सातों सिद्धांत, दिमाग में सेट हुआ। चलो 7 पूछा ना कि कम, मानवता ही पूछ दिया, व्यक्तित्व के मान को पूछ दिया, शरीर गठन पूछ दिया, आत्म प्रत्यय, प्रतिकारक, मनोविश्लेषण और नव मनोविश्लेषण। चलो अगला, इसी में 3 ठो और ये जोड़ना है, 3 ठो और जोड़ना है। लिखेंगे सील गुड़, सील गुड़ उपागम का सिद्धांत, सील गुड़ उपागम का सिद्धांत। नाम है, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, सील गुड़ उत्पाद क्या है, उपागम का सिद्धांत। इनको लिखने वाले हैं, बताने वाले हैं आलपोर्ट व कैटल। आलपोर्ट एवं कैटल, लिख लो, आलपोर्ट एवं कैटल। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बात किस पर हो रही, व्यक्तित्व का सिद्धांत है ना। तो व्यक्तित्व के भीतर सील है कि नहीं है, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है सील। सील मतलब होता है आचरण। क्या होता है? आचरण। जैसे आप जानते हो, जब शादी की बात आती है तो लड़का क्या चाहता है? सुंदर, सुशील और क्या बोलते हैं, संस्कारी और समझदार, और है ना, सुंदर, सुशील, समझदार, सर्वगुण संपन्न। ससुरे खुद भले मत रहे, है ना लेकिन सामने वाले से दुनिया भर का ये सब उम्मीद रखेगा। तो वही है, ये व्यक्तित्व में, मतलब लड़की के व्यक्तित्व में वो चाहता है कि उसके अंदर सील वो सब हो, पूरा उसके अंदर कई गुण हो, सर्वगुण हो, है ना, सर्वशील हो, सुशील हो। तो सील गुण उपागम का सिद्धांत ये किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, प्रश्न आ सकता है कि सील गुण का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको बोलना है व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में राइटर को थोड़ा पकड़ो, नाम क्या है? आलपोर्ट और कैटल। अब आप लोग ठहरे छत्तीसगढ़ी देहाती, है ना, है कि नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा लोग सील लोढ़ा में क्या बनाए हैं? चटनी। और चटनी किसको बोलते हैं? जिसमें 3-4 चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 चीज़ों को मिक्स करना है। क्या क्या मिक्स करोगे? आल से आलू, पोट से पोटैटो और कैट से कटहल। ये लो बन गया आलू, पोटैटो और कटहल, ये बन गया। हाँ, तो आल, पोट और कैटल कौन सिद्धांत दिए हैं? सील गुड़ का सिद्धांत। तो सील गुड़ का सिद्धांत में आलू, पोटैटो, पोटैटो मतलब क्या होता है जी? ओहो, काश ये टमाटर होता तो कितना अच्छा रहता है ना। हाँ, चटनी, टमाटर चटनी जानते हैं, सील होना है। कटहल, खैर कोई बात नहीं, आलू कटहल, आल पोट कटहल, सील गुड़ का सिद्धांत। अगला आ जाएंगे, अगला सिद्धांत लिखेंगे इसी से जुड़े, जीवन अवधि उपागम सिद्धांत। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत, ठीक है। जीवन अवधि, तो जीवन लिख ले, जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत किसने दिया है? आप लोग लिख लेंगे नाम, एरिक एरिक्सन।
एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत। अब यहां पर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत से क्या ये शब्द जुड़ रहे हैं? जीवन, है ना। व्यक्ति में क्या होता है? जीवन होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति है। और जीवन की क्या होती है? एक अवधि होती है। तो जीवन की अवधि होती है, हर किसी के व्यक्तित्व की जीवन की क्या होती है? अवधि होती है, उसका उपागम होता है, उसका एक अप्रोच होता है। तो इसके सिद्धांत कौन दिया है? एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। चलो इसको हम लोग कैसे देहाती स्टाइल में याद कर बताओ। एरिक एरिक्सन। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। है ना, है ना। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन ऐसा लगता है एक्शन रिएक्शन टाइप से लग रहा है ना। इसका नाम सुनोगे तो ऐसा लगता है एक्शन रिएक्शन एरिक एरिक्सन, है ना। तो एक्शन रिएक्शन या एरिक एरिक्सन, एक्शन तभी करोगे कब? जब क्या रहे तुम्हारे भीतर जीवन रहेगा। ठीक है, तुम 3 घंटे का मूवी देखते हो, 3 घंटे की अवधि रहती है, उसमें क्या पूरा देख लेते हो? एक्शन रिएक्शन। तो जीवन अवधि उपागम कौन दिया है? एरिक एरिक्सन। तो ऑनलाइन वाले याद कर लो भाई, एरिक एरिक्सन ने एक्शन किया किसी टाइम पीरियड तक, है कि नहीं? जीवन अवधि तक, याद रहेगा। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत कौन दिया है? एरिक एरिक्सन। लास्ट में अगला एक और लिख लेंगे, व्यक्तित्व पर आधारित अगला सिद्धांत। सामाजिक सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत, अप्रोच बोलते हैं उपागम को, या फिर स्टाइल या तरीका उसको बोलते हैं हिंदी में उपागम। तो सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत देने वाले हैं अल्बर्ट, है ना, बंडूरा या बांडूरा, अल्बर्ट बांडूरा। इनके संगवारी के नाम भी लिख सकते हो, वाल्टर, जेम्स वाल्टर एल। अल्बर्ट बांडूरा और वाल्टर। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत। अभी जब आप लोग पढ़ोगे संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक शब्द में हमेशा कौन सा मनोवैज्ञानिक का नाम आता है? जीन प्याजे का। तो यहाँ पर जान रहे हो केवल संज्ञानात्मक नहीं है, इस साथ क्या जुड़ा हुआ है? सामाजिक जुड़ा है। तो भूल के भी जीन प्याजे को मत ला देना। केवल संज्ञानात्मक रहता तो जीन प्याजे को लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है? सामाजिक है। और सामाजिक मतलब समाज, और समाज में कौन दिखेगा तुमको? क्या दिखेगा समाज में तुमको? क्या दिखेगा? बांडूरा दिखेगा। और बांडूरा क्या बोलोगे तुम लोग? समाज में क्या दिखेगा? बॉन्डिंग। समाज में क्या होता है? बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता है? तभी तो समाज समाज है यार। समाज के बीच में बॉन्डिंग ये नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर वो समाज कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। और समाज में बॉन्डिंग के साथ साथ समाज में हमको कई प्रकार के जंतु, जानवर, मानव दिखते हैं। और समाज में तुमको क्या दिखता है? बंदर। बांडूरा मतलब बंदर। अल्बर्ट बांडूरा या बंदर बोल सकते हो, ऐसा करके ध्यान रखना। तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बांडूरा। तो बांडूरा शब्द में बॉन्डिंग शब्द क्या है? बॉन्डिंग होना चाहिए समाज में, तो अल्बर्ट बांडूरा याद आएगा। और दूसरा क्या है? वाल्टर। हालांकि इनका नाम कम लिया जाता है, मेन हीरो है अल्बर्ट बांडूरा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कम से कम कितना सिद्धांत पढ़ लीजिए। जोड़ लेता हूँ, रुको। 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 सिद्धांत। 10 के 10 सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो पूछा हो जाए 2 मिनट।
याद हुआ कि नहीं? चलो एकदम अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, है ना। आपके दिमाग में वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, ये आप फील करिए, आपको एहसास करना है समझ में, तब मतलब है याद करने का, बताने का। चलो पहला सिद्धांत पूछ रहा हूं मैं, आत्म प्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स। प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत किसने दिया? सील गुण का सिद्धांत किसने दिया? आल्पोर्ट और कैटल। मनोविशेषणवाद या मनोविशेषण, है ना, हाँ। और नया मनोविशेषणवाद सिद्धांत किसने दिया? ठीक। शरीर गठन उपागम का सिद्धांत किसने दिया? हम्म मानवतावादी, है ना, विकास या मानवतावाद का सिद्धांत किसने? अब्राहम मैस्लो। व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत कौन दिया? हेरियर मूरे। ठीक है भाई। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत किसने दिया? वाल्टर। क्या? कि सामाजिक सामाजिक अधिगम, फिर अल्बर्ट बांड्रा को लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत एरिक एरिक्सन। याद हो रहा है? हाँ। उसके बाद है, बच गया कौन सा? दसों दसों बता दिया यार आप लोग। अभी आवाज़ आ रही कि नहीं, एक बार बता देंगे ऑनलाइन में। देखो हम जैसे सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो मैं जो इस बार नया तरीके से पढ़ाने का सोच रहा हूँ, तो शुरुआत हम लोग का जो क्लास हुआ है वो किससे हो रहा है? जीवन परिचय से हो रहा है। ठीक है, जीवन परिचय के बाद मैं कुछ सिद्धांतों के नाम आप लोग को जो है याद करवा रहा हूँ, और इसके साथ एक दिन एक क्लास और पढ़ लेंगे जिसमें किताबों को एक बार और रिवाइज कर लेंगे कौन कौन सी किताबें हैं। तो ये बेसिक मान के चलो कि ये पहाड़ा वहाड़ा ABCD टाइप का चीज़ है, ये CDP का एकदम बेसिक क्लास जो ले रहा हूँ ना, ये इसको हम लोग पढ़ने में कम से कम इस हफ्ता और चले जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से 11 अगस्त से ये मान के चलो कि हमारा चैप्टर 1 क्या है, शुरू होगा। तो आप लोग एक काम करोगे, जैसे मैंने जीवन परिचय पढ़ाया है, तो जीवन परिचय में हर मनोवैज्ञानिकों के बारे में वो दुनिया भर का 2-3 पन्ना में तो PDF है, उसको अपने कॉपी में जो शॉर्ट कॉपी बनाओ उसमें केवल उसके बारे में 5-10 चीज़ें बस लिखना, इतना में आ जाना चाहिए वो एक जीवन परिचय एक आदमी। ऐसा समझ में, वो दुनिया भर के नहीं लिखना है, क्योंकि तुम्हारे पास वो नोट्स तो है ही है। तुम्हारा कॉपी ऐसा बनाओ, ऐसा मतलब होना चाहिए कि फटाक से रिविजन करने में क्या हो, आसानी हो। ऐसा समझ में, जैसे अभी ये पढ़ा रहा हूँ तो तुम कॉपी भी लिखते हो ना, तो थोड़ा सा ऐसा लिखना, अपने स्टाइल में लिखना जो तुमको सूट करते हो, तुम्हारे दिमाग को जो एब्जॉर्ब या जल्दी अडॉप्ट करते हो, ऐसा इसको लिखना। ठीक है, ऐसे ही मतलब चीज़ों को। तो इसको फिर अब शुरू में लिखना है, अभी चैप्टर 1 में ला ही नहीं है, अभी कहाँ शुरू किया हूँ। तो इसको डेली आपको देखते रहना है, देखते रहना है, बस बताया ना 60 सेकंड दिमाग आँख को दिखाना है, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। फिर हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर दनादन टॉपिक चालू हो जाएगा।
बन जाएगा। इसलिए हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। दुनिया वाले जैसे ही पढ़ा रहे होंगे मेरे को नहीं पता, मैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस हिसाब से एक आदमी सोचता है, एक ही आदमी जैसा ग्रहण करता है। ऐसा समझ में? नहीं तो मैं चाहता था मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, इट इज मनोविज्ञान, बाल विकास, बाल के विकास को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं दैट इज कॉल्ड, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसा न करके मैं शुरू कर सकते रहा हूँ, लेकिन मोर पढ़ात पढ़ात अपना अनुभव हो गए है, 8 साल हो गए पढ़ाते लगे, तो मैं अब तरीका बदलते जा रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि सीडीपी एक ऐसा विषय है जो समझ का विषय है कि नहीं? मानते नहीं मानते हो? क्योंकि इसमें ऐसे नए नए प्रश्न आएगा जो किताब में भी नहीं दिया रहता। फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, अरे यार ये तो कोनो जगह नहीं लिखा है, कहीं पे ही पढ़े हैं, तो वहाँ पे अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और तभी लगा पाओगे जब तुम्हारे अंदर वो थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ रहेगा, सोचने का डेवलप। सीडीपी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे रहते हैं। अब जैसे ये तो है, तो ये तो जैसे कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फलाना सिद्धांत किसने दिया, याद है तो बनेगा, नहीं है जय श्री राम, है कि नहीं? लेकिन सीडीपी में लगभग 30 क्वेश्चन में ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन जो है, 10-15 क्वेश्चन जो है फैक्चुअल रहता है, यानी कि याद है तभी बनेगा। बाकी जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो सब क्या रहता है, सोचने समझने वाला। मतलब वो बोल रहा है कि तुम थोड़ा समझो, सोचो, ऐसा वाला। तो उसकी जो है क्रिया प्रक्रिया वो हम शुरू से ही डेवलप करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे, ऐसा में। तो जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखना कि हम, अरे यार अभी तक चैप्टर 1 शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसा मन मत लाना ना। तरीका मैं बिल्कुल चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि अपन भी पढ़ाते पढ़ाने थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक बन गए हैं पढ़ाते पढ़ाते तो उस हिसाब से अपन चल रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये सिद्धांत बताया तो कहीं ना कहीं तुम लोग को आसान लगा कि नहीं लगा? अब मैं खट खट बोल के भी निकल जा रहा था, अभी ये सिद्धांत में 2 पन्ना लिखा, सब फटाफट नहीं पढ़ जा रहा था। तुम लोग को अच्छा लगा, अरे सर बड़कन पढ़ी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बड़कन है का नहीं है, सब खदर बदर हो गए, है ना। लेकिन अब बोलूँगा कि जा, सिलगुड़ का सिद्धांत किसने दिया है ना, शरीर गठन का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद आएगा कुछ तो कुछ। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अपने को ऐसे करना है कि हमको दिमाग में बैठे, ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में सेट ही नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं। तो हम लोग क्लास ऐसी चलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो और कोशिश करना कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग? अभी यहाँ पे कितना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बताओ? 3 से 4। और घर में कितना पढ़ रहे हो? सपाट वाह, तो में थोड़ी ना कोचिंग बस आ जाओगे थोड़ी सिलेक्शन हो गया यार। 3-4 क्लास पढ़ रहे हो, मतलब 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो घर में भी तुमको कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर आ जाएगा, नींद आ जाएगा, या फिर दिमाग ज़्यादा चलेगा नहीं। 2-3 सब्जेक्ट पकड़ो ना तो दिमाग खेलता है, दिमाग भी क्या है थोड़ा एक्टिव होता है, ऐसा में। तो कम से कम एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम लोग? 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में जानते हो ना सिलेबस में कितना सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट होगा, ज़्यादा भी होगा, कम नहीं है। हाँ, देखोगे तो टोटल मैं काउंट कर रहा था तो मेरे को 26 सब्जेक्ट दिखा शिक्षा का। अरे बाप रे 26 सब्जेक्ट, तो ही करें सब्जेक्ट, तो एक ठो सब्जेक्ट लेके पकड़े रहोगे थोड़ी ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई। तो कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ने का आदत बनाना है, और कोशिश करना कि आधा घंटा पढ़ो, एकदम से लगातार मत पढ़ो, है ना। आधा घंटा पढ़ो, ब्रेक लो, फिर आधा घंटा लो, ब्रेक लो, और ऐसा करके थोड़ा सा रूटीन को बढ़ाना है, रिदम में आना है तुम लोगों को। आज कौन सी तारीख है? 10 दिन बाद देखो अच्छी खबर सुनने को मिले कि न मिले। मैं तो 5 सितंबर तक सोचा हूँ कि 5 सितंबर तक कुछ ना कुछ अच्छी घोषणा नहीं नोटिफिकेशन, है ना, मिल जाए। मैं देखे होगे यूट्यूब में भी ऐसे मैं थंबनेल साथ डलवाता हूँ ताकि बच्चे अवेयर रहे, है ना। कई लोग को लगता है यार ये कोचिंग वाले लोग कैसे करते हैं, क्या क्या थंबनेल डालते हैं। मतलब हम लोग का इंटेंशन क्या है जानते हो, आदमी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फितरत वाला है कि उसको ना पॉजिटिव चीज़, मतलब पॉजिटिव चीज़ उसको जल्दी दिखता नहीं है, वो उसको महसूस नहीं करता, लेकिन नेगेटिव चीज़ वो जल्दी देखता है, वो जल्दी महसूस करता है, आकर्षित। इसीलिए यूट्यूब में देखना, मैं देखता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े पढ़ाने वाले लोग हैं उनका यूट्यूब में थंबनेल इतना अच्छा वो रहता है कि एक बार कुचक के देख ही लेता हूँ, है ना देखिए तो अरे है ना। लेकिन कम से कम उसी बहाने क्या हुआ, खोल के देखा तो उसको जानकारी तो मिली। तो भाई एक यूट्यूबर या एक क्लास या कोचिंग का उद्देश्य है कि आपको क्या करे, अवेयर करे, समय से पहले तैयारी कराए। अब भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, इसमें गलती किसकी है? हम लोग की गलती है क्या? है ना, शासन प्रशासन की गलती है। हम तो पढ़ावे करेंगे, हमारा काम ही क्या है, हम खोले क्यों है अकेडमी बताओ? यहाँ गप मारने के लिए, आपस में तैयारी करने के लिए,
है ना, पीएससी हर साल होता है, ये सब होता था। हम तैयारी करने की पढ़ा रहे हैं भाई, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़े। और जिसका तैयारी हो गया है, जो लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं, वो लोग दुनिया भर कमेंट करते हैं। देखना मेरे मतलब जो भी एकेडमिक कमेंट वही लोग करते हैं जो लोग 2-3 साल से तैयारी करके फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे। भाई तुमको देखने कौन बोल रहा है, हम तो जो जानकारी दे रहे हैं किनके लिए दे रहे हैं, जो पहले हैं। मैं जैसे अभी बताऊंगा शिक्षक भर्ती का सिलेबस ये होगा, तो तुम तो 3 साल से तैयारी जानते हो, सिलेबस काबर देखते वीडियो आखिरी कमेंट इला क्या बताए की जरूरत, तो तोर बस नहीं बता था कैसे तो भाई हम लोग जानते हो हर 6 महीना में बैच खत्म होता है कि नहीं होता है, तो हर 6 महीने में नया नया वही चीज़ तो दिखेगा। तो आप लोग को जो है अपने हिसाब से चलना है, अपना तैयारी देखना है, 4 लोग क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं है, एग्ज़ाम अपन अकेले बैठना है। ठीक है जी। क्या हो गया इस साल एग्ज़ाम? मैं अपना दिमाग लगा रहा था तो मेरे को ना नहीं दिख रहा है कि इस साल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर ना पूरा फुल दिख रहा है। हालांकि उसमें संशोधन कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे को लगता है इस साल वो फॉर्म भरने वाला प्रक्रिया है कि नहीं, मतलब फॉर्म भरो 2 महीना तक ऐसा करके वो सब चांस देगा। फिर फरवरी में सीजी टेट है, अगर पहले दे देगा तो सीजी टेट वाले लोग चले जाएंगे। सर हम लोग को भी जानते हो, मैं देखा था पिछली बार जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जब अनाउंसमेंट किया था तो सीजी टेट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी उनके ऑफिस गए और बोले कि सर हमको भी शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम दिलाने का, तो कृपया इसके लिए सीजी टेट का आयोजन करा दीजिए, हम लोग सीजी टेट क्वालिफाई नहीं है। तो ऐसा जब बोले ना, तब फिर ब्रिजमोहन क्या बोला, चलो इस बार क्या हो जाएगा सीजी टेट होगा। तो शिक्षक भर्ती से पहले क्या हुआ, सीजी टेट हुआ, और उसके बाद वो तो निकल गए जानते तो सांसद बन गए, उसके बाद शिक्षा मंत्री रहे नहीं, है नहीं, तो फिर वो शिक्षा भर्ती हुआ ही नहीं। तो कहने से जो है सीजी टेट हुआ था पिछले बार, तो अभी फिर मान लो कह दिए, मान लो आया था पहले नोटिफिकेशन, तो सब युवा लोग क्या है, सर हम लोग का सीजी टेट एग्जाम पहले हो जाने दो, उसके बाद क्या हो जाने करवाना आप शिक्षा भर्ती। तो ठीक है, तो सरकार तो अच्छा है, जितना लेट हो सैलरी उतना लेट देंगे ना। जानते हो तुम लोग अगर मान लो 5,000 बनोगे या 15,000 बनोगे, तो 15,000 का सैलरी कितना होता है हर महीने का सरकार का। तो मान लो 2-3 महीना लेट हो रहा है तो पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो सरकार तो ये चाहे कि जितना लेट हो जाए 2 साल तो कह के घोषणा करके 2 साल निकाल दिए, पैसा बचा लिया, है कि नहीं। तो ये सब सरकार का धीरे धीरे सब समझते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे समझते हो सब चीज़ को। तो जैसा मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस साल तो नहीं लगता वही फॉर्म भराई वाला काम चलेगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीजी टेट के बाद होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले सत्र के लिए जो है इन शिक्षकों को जो है पोस्टिंग देना पड़ेगा। और तब तक क्या है 5 साल का आधा हो जा रहेगा, 2.5 साल हो जा रहेगा जी। अब 2.5 साल में तुम प्रथम चरण को पूरा नहीं करोगे तो क्या प्रथम द्वितीय के एक साथ लास्ट साल में थोड़ी करोगे, है कि नहीं। तो चुनावी चीज़ को सोचो, थोड़ा सा पॉलिटिशियन दिमाग को सोचो, और थोड़ा सा व्यापम के भी कैलेंडर को समझो। तो ऐसा लगता है मानो मार्च अप्रैल में होगा, ऐसा लगता है एग्ज़ाम आप लोग का, पर उससे जल्दी पहले हो जाएगा। फिर हम लोग को भी हार्ड एंड फास्ट पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। सीएम बोल रहे हैं न्यू शिक्षा मंत्री बनेगा राज्य में। अब भाई ठीक है ना शिक्षा मंत्री, लेकिन मेन मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है कि नहीं, बन भी जाएगा क्या है। हाँ, शिक्षा मंत्री बने चाहे वित्त मंत्री बने, मेन तो तीहरस जी। हाँ। तो आप लोग थोड़ा समझदारी से अपना दिमाग लगा पढ़ना है, बैलेंस करना है सब्जेक्ट को, बहुत सारा बैलेंस सब्जेक्ट है आप लोग का, तो सभी सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे होती है बताइए, जिसमें इंग्लिश में और मैथ्स में। तो ये 2 सब्जेक्ट है। अभी नवीन सर बाहर गए हुए हैं काम से, आएंगे तो फिर मैथ्स की क्लास रेगुलर चलेगी ना। इस बार हमारा प्लानिंग मैथ्स और इंग्लिश को लेकर ज़्यादा है, बाकी सब्जेक्ट चलेगी लेकिन मैथ्स और इंग्लिश विशेष रूप से हम लोग चालू करेंगे, पेडागोजी को लेकर चालू करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं।